हमारा चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर। और रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में हमने 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियो देखे, लिक्विडिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन पे हमने क्वेश्चन ट्राई किए। उसके बाद हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना के देखा ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज। और अब हम कर रहे हैं रेशियोज के बेसिस पे बैलेंस शीट के क्वेश्चन। और लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक ट्राई कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41, रेशियो टू बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 41 देखो। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ मेगाटेक लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन बैलेंस शीट। हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है और हमें उस बैलेंस शीट को कंप्लीट करके देना है। डेटा क्या है अपने पास? ग्रॉस प्रॉफिट है 64,800, शेयर होल्डर्स फंड है 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में है 20%। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला लगाएं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी गिवन है, तो इजीली हम यहां से सेल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%, और जो सेल्स आप कैलकुलेट करोगे उसमें से 80% जो है वो क्रेडिट सेल्स होगी। तो आपको क्रेडिट सेल्स अलग पता चल जाएगी, कैश सेल्स अलग पता चल जाएगी। टोटल एसेट्स, टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स। सेल हमारे पास ऑलरेडी होगी तो हम इस फॉर्मूले से टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ये है 0.3 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। जब आपके पास सेल्स आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इन्वेंट्री टर्नओवर में यूज करके एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर सकते। एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड ए ईयर में बी टेकन एज 360 डेज। एक साल में 360 दिन अज्यूम करते हुए एवरेज कलेक्शन पीरियड है 20 डेज का। फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 डेज। हमारे पास क्रेडिट सेल्स यहां पे आ चुकी होगी तो हम इजीली इस फॉर्मूले से एवरेज डेटर्स की कैलकुलेशन कर पाएंगे। करंट रेशियो है 1.8, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी है 40%। दिस इज द डेट इक्विटी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड अपने पास गिवन है तो हम इजीली यहां से लॉन्ग टर्म डेट्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कुछ से फॉर्मूले तो सीधे सीधे अप्लाई हो जाएंगे, बाकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फर्दर हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन ने कहा था बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, और वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये फॉर्मेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो हमें बस इसको फिल करना है। और इस बैलेंस शीट में क्या क्या आना है? लायबिलिटी साइड में 3 आइटम शेयर होल्डर फंड जिसकी अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है 720। लॉन्ग टर्म डेट जो कि बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी से। और क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैश डेटर्स आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड से मिल जाएंगे। इन्वेंट्री आपको इन्वेंट्री टर्नओवर से पता चल जाएगी। और फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, अकॉर्डिंगली टोटल आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है तो हमें वही फॉर्मेट बना के बस उसको कंप्लीट करके देना है विद द हेल्प ऑफ जो रेशियोज हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आंसर नंबर 41, और सबसे पहला जो हम रेशियो यूज करेंगे वो करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट 64,800 अमाउंट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में 20% गिवन। हेडिंग डालो आंसर नंबर 41। आंसर नंबर 41 सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है 20%, दिस इज 20। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है 64,800। यहां से हम सेल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से हमें हमारी सेल्स पता चल जाएगी।
ये आ गया 64,800 डिवाइडेड बाई 0.20, 64,800 डिवाइडेड बाई 0.20, ये आ जाएगा 3,24,000, 3,24,000 रुपए हमारा सेल्स आ गए, 3,24,000 हमारी सेल्स आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर फंड गिवन है, जो हम एज इट इज क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट में लिख लेंगे। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने यूज कर लिया। इसके बाद है क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, जिसका फॉर्मूला बनेगा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 80%। सेल्स आपने अभी अभी कैलकुलेट की 3,24,000, तो यहां से हम इजीली अपना क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड में कैलकुलेशन में फॉर्मूला लगा लो, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ये रेशियो गिवन है अपने पास 80%। क्रेडिट सेल्स हम यहां से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल सेल्स हमने अभी अभी कैलकुलेट की 3,24,000 इनटू में 100। तो इसका मतलब जो क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल्स का 80% है। तो 3,24,000 का 80% होता है 259,200। तो सिंपल सी बात है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो आपका रह जाएगा कैश सेल्स। 3,24,000 में से 259,200 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 64,800, ये आपकी कैश सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स के फॉर्मूले से हमें क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स की फिगर अलग अलग पता चल गई। इसके बाद अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में गिवन है नेक्स्ट रेशियो टोटल एसेट से टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में टोटल एसेट, और ये है 0.3 टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, सेल्स हमारे पास गिवन है तो हम इजीली यहां से टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड रेशियो अप्लाई कर लो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन है 0.30, सेल्स आपने कैलकुलेट कर ली 3,24,000, तो यहां से इजीली आपको आपकी टोटल एसेट्स पता चल जाएगी, जो कि कैलकुलेट होके आएगी 3,24,000 डिवाइडेड बाई 0.3, 3,24,000 डिवाइड बाई 0.3, 10,80,000, 10,80,000 रुपए आपकी टोटल एसेट्स कैलकुलेट होके आ गई। 10,80,000 अपना टोटल एसेट्स आ गया। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन में तो इसके बाद रेशियो गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी सेल्स है 3,24,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 64,800, तो हम इजीली यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये गलत लिखा हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर का उल्टा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। इसके लिए आप बीच में कैलकुलेशन शो कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपने कैलकुलेट की 3,24,000, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में 64,800, तो यहां से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया दैट इज 259,200, 2,59,200 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है क्वेश्चन में 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 259,200। यहां से हमें पता चल जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक कितना है। एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका
2,59,200 डिवाइड बाई 4, 64,800 आपका एवरेज स्टॉक आ गया। 64,800 हमारा एवरेज स्टॉक कैलकुलेट होके आ गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन में रेशियो देखें, एवरेज कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय एज पर क्वेश्चन 360 डेज, और ये गिवन है 20 डेज। तो फॉर्मूला यूज कर लो नेक्स्ट वन, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिससे कि हम डेटर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अप्लाई कर लो, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, ये 6th रेशियो होगा आपका, 5 आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। 6th है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 डेज ही नहीं है। एज पर क्वेश्चन एवरेज कलेक्शन पीरियड है 20 डेज। एवरेज डेटर्स जो है वो हम यहां से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स हमने कैलकुलेट किया था 259, 200 था, क्रेडिट सेल्स था आपका 259, 200 का, 259, 200 मल्टीप्लाई बाय 360। तो यहां से आपको आपका एवरेज डेटर्स पता चल जाएंगे। एवरेज डेटर्स कैलकुलेट होके आ गया 259, 200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 360, 14,400। एवरेज डेटर्स आपका कैलकुलेट होके आ गया 14,400। इसके बाद अगर क्वेश्चन को आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। देखो फिलहाल ना तो मेरे पास टोटलिटी में करंट एसेट्स है, ना मेरे पास फिलहाल टोटलिटी में करंट लायबिलिटीज है, तो एक बार करंट रेशियो को छोड़ दो। इसके बाद एक रेशियो गिवन है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, जिसका सिंपल फॉर्मूला बनता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड 40%, और शेयर होल्डर फंड गिवन है 7,20,000। तो इजीली आप यहां से अपना लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट कर पाओगे। तो नेक्स्ट रेशियो अप्लाई कर लो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, दिस विल बी द 7th। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड, ऑल्सो नॉन एज इक्विटी, और ये गिवन है 40%। लॉन्ग टर्म डेट मैं यहां से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, और शेयर होल्डर फंड जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 7,20,000। तो 7,20,000 का 40% विल बी आवर लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया आपका 7,20,000 का 40%, 2,88,000, 2,88,000, दिस विल बी योर लॉन्ग टर्म डेट्स। अब देखो, आप देखोगे हमें एक बैलेंस शीट कंप्लीट करके देनी है। इस बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड अपने को पता है 7,20,000। क्वेश्चन में गिवन है शेयर होल्डर फंड 7,20,000। अभी अभी हमने लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट किया, अभी अभी हमने लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट किया 7,20,000 का 40%, 2,88,000। इसका मतलब हमें शेयर होल्डर फंड पता है, हमें लॉन्ग टर्म डेट भी पता है, और अगर आप देखोगे तो हमने एक रेशियो अप्लाई किया था टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिससे हमारे पास टोटल एसेट्स कैलकुलेट होके आई 10,80,000 की। हमारे पास टोटल एसेट्स कैलकुलेट होके आई 10,80,000। तो मतलब मुझे टोटल एसेट्स पता है। अगर टोटल एसेट 10,80,000 है तो ऑफ कोर्स टोटल लायबिलिटी भी 10,80,000 होगी, और टोटल लायबिलिटी 10,80,000 में मुझे ये दो फिगर पता है, तो इजीली मैं यहां से क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो एक कैलकुलेशन शो कर दो क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहां से टोटल लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट
लॉन्ग टर्म डेट, टोटल लाइबिलिटीज अपनी है 10,80,000, क्योंकि टोटल एसेट है 10,80,000, उसमें से 7,20,000 जो है वो आपका शेयर होल्डर्स फंड है, 2,88,000 आपका लॉन्ग टर्म डेट्स है, तो बैलेंस जो बच गया दैट विल बी क्रेडिटर्स, ये बच गया 72,000। तो हमें क्रेडिटर्स पता चल जाएगा 72,000 का है, और जैसे ही हमें क्रेडिटर्स पता चल गया और जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है उससे ये क्लियर है कि क्रेडिटर्स ही है करंट लाइबिलिटीज, तो अब हमारा जो एक रेशियो बच गया करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी 1.8, ये हम यूज कर सकते हैं। तो लास्ट रेशियो यूज करो, ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 8th, 9th कैलकुलेशन करो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ये गिवन है 1.8। मैं यहां से करंट एसेट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, करंट लाइबिलिटी एज पर क्वेश्चन केवल और केवल क्रेडिटर्स है 72,000 के, तो यहां से हमें अपना करंट एसेट पता चल जाएगा जो कैलकुलेट होके आ रहा है 129,600, 1,29,600, दिस इज आवर करंट एसेट। और एज पर क्वेश्चन बैलेंस शीट में करंट एसेट में 3 आइटम आने हैं, एक तो डेटर्स जो हमने कैलकुलेट किया 14,400, एक इन्वेंट्री जो हमने कैलकुलेट किया 64,800, और बचा कैश। तो करंट एसेट में 3 आइटम है, करंट एसेट है 1,29,600, इसमें डेटर्स है 14,400 के, 64,800 का स्टॉक है, तो बचा हुआ पार्ट कैश हो जाएगा। तो कैश का एक सिंपल सी कैलकुलेशन आप क्या शो करोगे, करंट एसेट्स माइनस डेटर्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स है 1,29,600, डेटर्स है 14,400, स्टॉक है 64,800, तो बचा हुआ पार्ट आपका कैश, कैश है आपके पास 50,400 का, 50,400 आपका कैश बच गया। और सिंपल सी बात है, हमारे पास एज पर बैलेंस शीट टोटल एसेट जो है उसमें करंट एसेट के ये 3 पार्ट है, जिसका टोटल है 1,29,600, और जो टोटल एसेट्स है वो है 10,80,000, तो बैलेंस जो बचा दैट विल बी फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट की कैलकुलेशन शो कर दो, टोटल एसेट्स माइनस में करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट की भी एक कैलकुलेशन शो कर दो, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस में करंट एसेट। टोटल एसेट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 10,80,000, जिसमें से करंट एसेट केवल और केवल 129,600 है, तो 10,80,000 माइनस 129,600, 9,50,400, दिस इज आवर फिक्स्ड एसेट। तो बैलेंस शीट में जो जो आइटम फिल करने के लिए हमें बोला गया था, शेयर होल्डर फंड है हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास, क्रेडिटर्स भी है हमारे पास, कैश है, डेटर्स है, इन्वेंट्री है, फिक्स्ड एसेट्स है, टोटल एसेट्स है, सब कुछ है हमारे पास। अब आप बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दो, ये नंबरिंग ठीक कर लो, चाहे आप ये 10th होगा और ये 11th है। बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दो, फॉर्मेट वही जो क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। अगर ये फॉर्मेट नहीं बना हुआ होगा तो आप वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट शो करना। शेयर होल्डर फंड सबसे पहले हम शो करेंगे, शेयर होल्डर फंड 7,20,000, देन हम शो करेंगे लॉन्ग टर्म डेट 2,88,000, देन हम शो करेंगे क्रेडिटर्स 72,000, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 10,80,000। एसेट साइड में कैश आपके पास काफी था,
कैश था आपके पास 50,400 का, डेटर्स है 14,400 के, इन्वेंट्री है 64,800 की, और फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास 9,50,400 का, 9,50,400, और टोटल एसेट्स है आपकी 10,80,000। तो अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है तो हमें मेनली क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में आइटम शो करने हैं उनको कैलकुलेट करने पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हर एक आइटम हम किसी भी तरीके से रेशियोज यूज करके कैलकुलेट कर सके। दिस इज योर आंसर नंबर 41, फुल आंसर है। इसको आप स्टार्टिंग से कॉपी कर लो यहां से। ये जो रेशियोज है वो एक तरीके से आपका वर्किंग का पार्ट है और बैलेंस शीट को कंप्लीट करना आपका मेन पार्ट है। बट इस तरीके के क्वेश्चन में बेटर यही है कि आप पहले सारे के सारे रेशियोज यूज कर लो और उसके बाद ही अपना बैलेंस शीट जो मेन पार्ट है उस पर मूव ऑन कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है, कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ सनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है, हमें उस बैलेंस शीट को कंप्लीट करके देना है, जिसके लिए हमें कुछ रेशियोज बताए गए हैं। सेल्स की फिगर गिवन है 36 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। तो हम जब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100 करेंगे तो इजीली हमें यहां से ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा, और सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके हम इजीली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल एसेट टर्नओवर है 3 टाइम्स। वैसे तो टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स, लेकिन यहां पे एक लाइन लिखी हुई है जो पहले पढ़ देता हूं। क्वेश्चन का जो टर्नओवर रेशियोज है, क्वेश्चन में आप देखोगे टोटल एसेट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और डेटर टर्नओवर। 5 रेशियोज टर्नओवर गिवन है। कहते हैं टर्नओवर रेशियोज आर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेप्ट डेटर्स टर्नओवर। डेटर्स टर्नओवर के अलावा जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं उसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसीडर करना है, ना कि सेल्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, टर्नओवर में सेल्स यूज करते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली चाहता है कि हम सेल्स नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करें। हाँ, डेटर्स में जो आप यूज करते हो क्रेडिट सेल्स, वो क्रेडिट सेल्स ही चलेगा। तो इसका मतलब टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में टोटल एसेट्स 3 टाइम्स।
तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी पता होगी, तो मैं यहां से इजीली टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। इसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 5 टाइम्स फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। मुझे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो हम इजीली यहां से फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट कर पाएंगे। करंट एसेट टर्नओवर है 7.5, फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में करंट एसेट्स। यहां से हम इजीली करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, और जब करंट एसेट्स भी आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट भी आ जाएगी, तो टोटल एसेट्स भी पता चल जाएगी। इसके बाद डेटर्स इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला तो होता ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक है। डेटर्स टर्नओवर में क्वेश्चन ने कहा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज नहीं करना, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल फॉर्मूला चलेगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट अपॉन में नेटवर्थ 2.25:1 और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 0.75:1। ये हमने पहले ही एनालाइज कर लिया। क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई है, एक तो हमें इक्विटी शो करना है, एक हमें लॉन्ग टर्म डेट शो करना है, एक करंट लायबिलिटी, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट के 3 आइटम इन्वेंट्रीज, डेटर्स और कैश। इस बैलेंस शीट को हमें कंप्लीट करके देना है। और आपको आइडिया लग गया होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% और सेल आपका 36 लाख। हेडिंग डालो आंसर नंबर 42। और ये बैलेंस शीट है जो कि हमें कंप्लीट करके देनी है। तो ये पीछे वाली बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट सेम ही है, ये डबल डबल कॉपी हो गया बस। तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। ये बैलेंस शीट है जो हमें कंप्लीट करके देनी है। सबसे पहले हेडिंग डालो आंसर नंबर 42 और पहला रेशियो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है 25%, दिस इज गिवन 25%। यहां से हमें अपना ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 36 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 36 लाख का 25% ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का। और सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो सेकंड कैलकुलेशन आप शो कर दो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल थी आपकी 36 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो क्या है 9 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया हमारा 27 लाख, 27 लाख रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। जिसके बेसिस पे हमें कुछ रेशियोज गिवन है, तो आप नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो टोटल एसेट टर्नओवर 3 टाइम्स। फॉर्मूला बनेगा एज पर क्वेश्चन, हमें टर्नओवर रेशियोज में डेटर्स के अलावा हर एक रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करना है। तो फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में टोटल एसेट्स। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में टोटल एसेट्स। ये गिवन है 3 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 27 लाख का, तो यहां से आपको आपकी टोटल एसेट्स पता चल जाएगी। टोटल एसेट्स कैलकुलेट होके आ गई 9 लाख रुपीस, 9 लाख रुपए हमारा टोटल एसेट्स आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 5 टाइम्स। फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। तो फोर्थ रेशियो अप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर गिवन है 5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 27 लाख, तो यहां से आपको आपकी फिक्स्ड एसेट्स पता चल जाएगी। तो फिक्स्ड एसेट्स आ गई आपकी
27 लाख डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 5,40,000। 5,40,000 रुपए हमारा फिक्स्ड एसेट्स आ गया। 5,40,000 रुपए हमारा फिक्स्ड एसेट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, करंट एसेट टर्नओवर 5.7। फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में करंट एसेट्स। नेक्स्ट रेशियो अप्लाई कर दो, करंट एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में करंट एसेट। करंट एसेट टर्नओवर गिवन है 7.5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट किया 27 लाख। तो यहां से हमें हमारी करंट एसेट्स पता चल जाएगी, जो कि कैलकुलेट होके आ रही है 27 लाख डिवाइडेड बाई 7.5, ये हो गया 3,60,000 रुपए। 3,60,000 हमारी करंट एसेट्स आ गई। इसके बाद क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर 20 टाइम्स। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो नेक्स्ट रेशियो अप्लाई करो, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है 20, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था हमारा 27 लाख। तो यहां से हमें एवरेज इन्वेंट्री पता चल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री आ गया हमारा 27 लाख डिवाइडेड बाई 21,35,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गया अपने पास 1,35,000। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो गिवन है क्वेश्चन में डेटर्स टर्नओवर, जिसमें हम नॉर्मल सेल्स यूज करेंगे। दैट इज फॉर्मूला होगा क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर्स 18 टाइम्स। नेक्स्ट रेशियो अप्लाई करो, डेटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर्स, दैट इज गिवन 18 टाइम्स। क्रेडिट सेल्स जो है क्वेश्चन में कैश सेल्स तो है नहीं, तो सारा का सारा हम क्रेडिट सेल ही अज्यूम करेंगे, दैट इज 36 लाख। तो यहां से आपको एवरेज डेटर्स पता चल जाएगा। एवरेज डेटर्स आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। एवरेज डेटर्स आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो अगर देखें तो नेक्स्ट रेशियो है करंट रेशियो 1.8:1। हम ऑलरेडी करंट एसेट्स कैलकुलेट कर चुके हैं 3,60,000 रुपए, तो हम इजीली यहां से करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट रेशियो अप्लाई कर लो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो गिवन है 1.8:1, दैट इज 1.8। करंट एसेट्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 3,60,000 रुपए। कौन से पॉइंट में कैलकुलेट किया था? 5th पॉइंट में कैलकुलेट किया था करंट एसेट 3,60,000। तो यहां से हमें करंट लायबिलिटीज पता चल जाएगी। करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। एक आप कैश की कैलकुलेशन भी शो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमने करंट एसेट्स कैलकुलेट की 3,60,000, डेटर्स आ गया 2 लाख, और स्टॉक भी हमने कैलकुलेट किया 1,35,000। और एज पर क्वेश्चन बैलेंस शीट में करंट एसेट में 3 आइटम आने हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। तो जो बचा हुआ पार्ट है करंट एसेट्स में, दैट विल बी कैश। तो कैश की भी एक छोटी सी कैलकुलेशन आप शो कर दो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक कह दो इन्वेंट्री कह दो, एक ही बात है, माइनस डेटर्स। करंट एसेट्स कैलकुलेट हो क्या है 3,60,000, जिसमें स्टॉक है 1,35,000 और 2 लाख रुपए है आपका डेटर्स। तो जो बचा हुआ पार्ट है 3,60,000 माइनस 1,35,000 माइनस 2 लाख, तो जो बचा हुआ पार्ट है 25,000 ओनली। दिस इज द कैश। लास्ट में चाहो लास्ट में कैलकुलेशन शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन में और रेशियो गिवन है टोटल एसेट अपॉन में नेटवर्थ। टोटल एसेट अपने पास है
9 लाख रुपए की। तो यहां से हम इजीली अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर पाएंगे। रेशियो है 2.25:1। तो नेक्स्ट अप्लाई कर दो टोटल एसेट्स अपॉन में नेटवर्थ। टोटल एसेट्स अपॉन में नेटवर्थ गिवन है 2.25:1, तो ये हो गया 2.25। टोटल एसेट्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 9 लाख रुपए की। कौन से पॉइंट में कैलकुलेट की सर हमने? टोटल एसेट्स हमने कैलकुलेट की थर्ड पॉइंट में 9 लाख रुपए की टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। तो यहां से आपका नेटवर्थ कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेटवर्थ कैलकुलेट होके आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाई 2.25, ये आ जाएगा 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए आपका नेटवर्थ है। 4 लाख रुपए हमारा नेटवर्थ है। और लास्ट रेशियो अगर देखा जाए क्वेश्चन में, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो है 0.75:1। नेटवर्थ इज ऑल्सो नॉन एज शेयर होल्डर फंड, ऑल्सो नॉन एज इक्विटी। तो हम इजीली यहां से लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेशियो अप्लाई कर दो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में इक्विटी या नेटवर्थ। ये गिवन है 0.75:1, तो 0.75। यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे अपना लॉन्ग टर्म डेट्स। नेटवर्थ इक्विटी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 4 लाख रुपए, तो लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया हमारा 3 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया हमारा 4 लाख रुपए का 0.75 प्रोपोर्शन 3 लाख रुपए। रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन थे वो हमने सारे के सारे अप्लाई कर लिए। तो अब अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखा जाए, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इक्विटी आ गया हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेट भी है, करंट लाइबिलिटीज भी है, फिक्स्ड एसेट्स भी है, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, सब कुछ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दो। बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, 4 कॉलम, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। इक्विटी दैट इज नेटवर्थ हमने कैलकुलेट किया 4 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म डेट्स हमने कैलकुलेट किया 3 लाख रुपए। ये फॉर्मेट क्वेश्चन में गिवन है, तो इसी फॉर्मेट में हमें कंप्लीशन करना है बैलेंस शीट का। और करंट लाइबिलिटीज हमने कैलकुलेट की 2 लाख रुपए की। तो हमारी टोटल आ गया लाइबिलिटी साइड 9 लाख, जो कि आपने टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट किया था। फिक्स्ड एसेट आपने कैलकुलेट किया 5,40,000। करंट एसेट थी 3,60,000 रुपए की, जिसमें इन्वेंट्रीज था आपका 1,35,000। कैश बचा था 25,000 रुपए और डेटर्स था आपके पास 2 लाख रुपए का। तो इस तरीके से हमें ये बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 41 था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, एक जो लाइन लिखी हुई थी कि टर्नओवर रेशियोज आर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको नहीं पढ़ते जल्दीबाजी में और सारे के सारे टर्नओवर में सेल्स अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंगली आपका आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आंसर करने में आपको टाइम कम लगेगा। कॉपी करो, हेडिंग डाल लो आंसर नंबर 42 और स्टार्टिंग से इसको कॉपी कर लो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं, इस बार बैलेंस शीट बना के देनी है, तो वर्टिकल फॉर्मेट में हम बना के देंगे। कैश की फिगर गिवन है 1 लाख रुपए, लिक्विड रेशियो गिवन है 1.25। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला बताया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। अदरवाइज हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही होता है रेशियो में, एक ही बात है। सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जब जब हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, तो हम उसी को क्लोजिंग एज्यूम करते हैं। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक अपने को फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 9 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। डेट कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ, एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, क्योंकि क्वेश्चन में पीरियड मंथ्स में गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, फॉर्मूला हो गया रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल 0.2। जब जब रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल गिवन हो, इस कैपिटल का मतलब ध्यान रखना, इस कैपिटल का मतलब केवल और केवल इक्विटी शेयर कैपिटल से होता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस इज रिलेटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ बच्चे इस कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड समझ जाते हैं, नहीं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं। जब जब कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के साथ गिवन हो, तो इट विल ऑलवेज इंडिकेट इक्विटी शेयर कैपिटल। 0.2 कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट 1.2। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फॉर्मूला बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड 0.5। फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ, फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय नेटवर्थ 1.25। और फाइनली सेल्स की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में सेल्स की अमाउंट गिवन है और मैं स्टार्टिंग से देखूं तो कैश की तो फिगर गिवन है, लिक्विडिटी रेशियो फिलहाल तो यूज नहीं हो पाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में यूज होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी यूज नहीं हो पाएगा। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। तो यहां से हम इजीली अपना सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। अकॉर्डिंगली हम आगे से आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। हेडिंग डालो आंसर नंबर 43, और सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज में 25%, ये है 25%। यहां से मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 12 लाख रुपए की, इनटू में 100, तो 12 लाख रुपए का 25%, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। 3 लाख रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 3 लाख रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेल्स है 12 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपए का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 12 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कैलकुलेट होके 3 लाख का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 9 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 9 लाख रुपए का। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो रेशियोज गिवन है, जिसमें सबसे पहले ही अगर मैं बात करूं तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक 9 टाइम्स।
तो फॉर्मूला यूज कर लो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन में एवरेज स्टॉक। एज पर क्वेश्चन आप यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। ये गिवन है 9, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 9 लाख, तो यहां से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होके आ जाएगा, दैट इज 1 लाख रुपीज। एक लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो से पहले एक रेशियो था लिक्विड रेशियो, वो तो अभी भी यूज नहीं हो पा रहा, जीपी हो गया। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि यहां पे डेट महीना गिवन है 1.5 मंथ्स, तो हमारे पास सेल्स है 12 लाख की। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैश सेल्स का जिक्र है नहीं, तो ये 12 लाख सारा का सारा आपका क्रेडिट सेल्स होगा। तो फॉर्मूला यूज कर लो, डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12। डेट कलेक्शन पीरियड गिवन है 1.5 मंथ्स। एवरेज डेटर्स मैं यहां से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 12 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहां से हमारा एवरेज डेटर्स कैलकुलेट होके आ जाएगा 1.5 लाख रुपए का। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 12, दैट विल कम 1,50,000। 1,50,000 रुपए हमारा एवरेज डेटर्स कैलकुलेट होके आ गया। इसके बाद क्वेश्चन आगे देखें, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। ना तो रिजर्व एंड सरप्लस है ना कैपिटल है, एक बार छोड़ दो। देन है कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स। फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट 1.2। अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 9 लाख की, तो यहां से इजीली हम फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेशियो अप्लाई कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट रेशियो अप्लाई कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, ये है 1.2, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 9 लाख रुपए। यहां से आप इजीली अपना फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट कर सकते हो। सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि जो मैं मेंटेन कर रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप इन रेशियोज की कैलकुलेशन करो, नहीं, आप कोई भी रेशियो पहले यूज कर सकते हो जो इजीली आपको क्वेश्चन में अप्लाई होता हुआ देखने को मिल रहा हो। ये कैलकुलेट होके आ गया फिक्स्ड एसेट 7,50,000, 7,50,000। इसके अलावा हम यहां पे करंट एसेट्स भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि हमने डेटर्स कैलकुलेट कर लिया, इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लिया, और कैश इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और नॉर्मली करंट एसेट में 3 आइटम ही कवर होते हैं, स्टॉक, डेटर्स और कैश। कैश गिवन है 1 लाख का, स्टॉक कैलकुलेट किया हमने 1 लाख का, और डेटर्स हमने कैलकुलेट किए 1,50,000 के। तो करंट एसेट्स के लिए आप एक फॉर्मूला लिख भी सकते हो, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स, तीनों का एडिशन विल बी करंट एसेट्स। कैश गिवन है 1 लाख रुपए, स्टॉक कैलकुलेट कर लिया 1 लाख रुपए, डेटर्स कैलकुलेट किया 1,50,000, करंट एसेट्स आ गई 3,50,000 रुपए। 3,50,000 रुपए आपकी करंट एसेट्स आ गई। और क्वेश्चन में रेशियो गिवन है लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला बनता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये है 1.25। अपने पास करंट एसेट्स है, स्टॉक भी है, तो इजीली हम यहां से करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेशियो आप अप्लाई कर लो, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो है 1.25, करंट एसेट्स अभी अभी मैंने कैलकुलेट की 3.5 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए का स्टॉक है, तो यहां से हमें
करंट लाइबिलिटी पता चल गई, ये आ गई 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1.25, 2 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी आ गई हमारे पास, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ गई। ये अप्लाई हो गया, ये रेशियो भी अप्लाई हो गया, जीपी भी हो गया, डेट कलेक्शन हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल अभी भी मैं यूज नहीं कर पा रहा। फिक्स्ड एसेट भी हमने कैलकुलेट कर ली, एक कैपिटल गियरिंग रेशियो है, एक फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ है। तो नेक्स्ट रेशियो हम यूज कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ, जिसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ये है 1.25। तो फिक्स्ड एसेट आपने कैलकुलेट की थी 7.5 लाख रुपए, तो फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ फॉर्मूला बन गया फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय नेटवर्थ, ये गिवन है 1.25। फिक्स्ड एसेट्स हमने कैलकुलेट की 7,50,000। यहां से हमें नेटवर्थ पता चल जाएगा, नेटवर्थ मतलब इक्विटी, नेटवर्थ मतलब इक्विटी 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 1.25, 6 लाख रुपए आपका इक्विटी है। और इस नेटवर्थ के अंदर, इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, लेकिन नेटवर्थ पता चल गया कितना है अपने पास। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो कैपिटल गियरिंग रेशियो है अपने पास, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय नॉन फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर ये आते हैं, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर फंड में नेटवर्थ दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। हमें यह पता चल गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड शेयर सरप्लस नेटवर्थ का जो अमाउंट है, नेटवर्थ का जो अमाउंट है वो हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया, 6 लाख रुपए। तो हम यूज कर सकते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, जिसको मैं लॉन्ग टर्म डेट बोल सकता हूं, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको मैं नेटवर्थ बोल सकता हूं। और ये गिवन है 0.5, 0.5। नेटवर्थ तो मेरे पास है 6 लाख रुपए की, तो मैं यहां से इजीली अपना लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट कर सकता हूं। लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 3 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा 3 लाख रुपए का। इसके अलावा केवल और केवल एक रेशियो बच गया अपना रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल का फॉर्मूला रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये गिवन है 0.2। तो लास्ट रेशियो रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल ये है 0.2 इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय कैपिटल। देखो मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है नहीं पता, कैपिटल कितना है वो भी नहीं पता, बट मुझे ये पता इन दोनों का जो टोटल है वो 6 लाख रुपए है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब कैपिटल का 0.2 प्रोपोर्शन रिजर्व एंड सरप्लस है। तो अगर मैं कैपिटल को x अज्यूम करूं, तो उस सिचुएशन में रिजर्व एंड सरप्लस विल बी 0.2x, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय कैपिटल, तो 0.2 कैपिटल इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस, तो 0.2x। और हमें पता है कि कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू नेटवर्थ। कैपिटल मैंने अज्यूम किया x, रिजर्व एंड सरप्लस 0.2x, और इन दोनों का जो टोटल है वो है 6 लाख रुपए नेटवर्थ। तो यहां से आपको पहले अपना x दैट इज कैपिटल पता चल गया 5 लाख रुपए,
6 लाख डिवाइडेड बाई 1.2, तो रिजर्व एंड सरप्लस बच गया आपका 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ नहीं है, तो हम वर्टिकल फॉर्मेट में आपकी बैलेंस शीट शो करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले कंसीडर करते हो बैलेंस शीट हेडिंग डालोगे, पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम आप ले सकते हो। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें भी शेयर होल्डर फंड, जिसमें आप सबसे पहले कंसीडर करेंगे शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। तो जब भी क्वेश्चन में फॉर्मेट बना हुआ नहीं हो तब हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना है। रिजर्व एंड सरप्लस आपने कैलकुलेट कर लिया 1 लाख, ये हो गया हमारा नेटवर्थ। हमने फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट किया 3 लाख रुपए, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में शो कर सकते हो आप 3 लाख रुपए। उसके बाद आप लिखोगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट किया था 2 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपए। ये आ गया आपका लायबिलिटी साइड का टोटल 11 लाख। एसेट साइड में आप सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कंसीडर करोगे। क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स आपने कैलकुलेट की है 7,50,000 की। 3,50,000 रुपए अपनी करंट एसेट्स थी, जिसमें से कैश था 1 लाख रुपए का, क्वेश्चन में गिवन था। इन्वेंट्री भी हमने कैलकुलेट की 1 लाख की, और डेटर्स आपने कैलकुलेट किए थे 1,50,000 के। तो ये टोटल हो गया हमारा 11 लाख। तो जब भी फॉर्मेट बना हुआ हो क्वेश्चन में, जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी फॉर्मेट में शो कर दो, बट फॉर्मेट नहीं बना हुआ तो आपने इस फॉर्मेट में शो करते हुए चलना है। दिस इज योर आंसर नंबर 43। इसको आप स्टार्टिंग से कॉपी कर लो।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, the assets of Sona Limited consist of fixed assets and current assets. एसेट्स में बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स है, और यही तो होती है. while its current liabilities comprise bank credit in the ratio of 2:1. लेकिन करंट लाइबिलिटीज में बैंक क्रेडिट है इन द रेशियो ऑफ 2:1. इसका मतलब करंट लाइबिलिटी अगर 2 है तो बैंक क्रेडिट आपका 1 होगा. करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैंक क्रेडिट है किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में. तो करंट लाइबिलिटी अगर 2 रुपए है तो बैंक क्रेडिट आपका 1 रुपए होगा. मतलब करंट लाइबिलिटी का आधा जो है एक तरीके से 2:1 का रेशियो है, तो 2/1 और 1/2. 2:1 का मतलब 2 + 1 3 हो गया, 3 हो गया. तो एक तरीके से करंट लाइबिलिटी जो है वो 2/3 बच जाएगी और अदर बैंक क्रेडिट आपका 1/3 बच जाएगा, क्योंकि ये 2:1 है तो 2 + 1 3, टोटल 3 है, तो करंट लाइबिलिटी 2/3 बच जाएगी और 1/3 आपका बैंक क्रेडिट रह जाएगा. कैलकुलेशन शो करेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. प्रिपेयर करनी है तो वर्टिकल फॉर्मेट में ही शो करेंगे. एज ऑन 31 मार्च 2017 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. शेयर कैपिटल गिवन है 5,75,000. वर्किंग कैपिटल 1,50,000. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ग्रॉस मार्जिन है 25%. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100. इन्वेंट्री टर्नओवर है 5 टाइम्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ. एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12. करंट रेशियो है 1.5:1. करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी. और क्विक रेशियो है 0.8:1. करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. और रिजर्व एंड सरप्लस 2 बैंक एंड कैश है 4 टाइम्स का, तो रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाई कैश एंड बैंक. क्वेश्चन में 2 फिगर गिवन है, शेयर कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. अगर मैं किसी भी रेशियो की बात करूं, किसी भी रेशियो में शेयर कैपिटल तो यूज नहीं हो रहा डायरेक्टली. वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे भी डायरेक्टली तो कोई रेशियो यूज नहीं हो रहा. तो इस सिचुएशन में हमें हेल्प लेनी पड़ेगी करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों की. कैसे? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है 0.8:1, दैट इज करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लाइबिलिटी. कैसे शो करना है? हेडिंग डालो आंसर नंबर 44. सबसे पहले हम हेल्प लेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. करंट रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 1.5:1. 1.5:1 मतलब 1.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी. इसका मतलब अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो करंट एसेट उसका 1.5 गुना है. तो आप कह सकते हो अगर हम अज्यूम करें करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, तो करंट एसेट्स विल बी ऑफ कोर्स 1.5x, क्योंकि करंट लाइबिलिटी का 1.5 गुना करंट एसेट्स है. क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है. क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000 रुपए. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल कितना गिवन आपके पास? 1,50,000. 1,50,000 वर्किंग कैपिटल है. करंट एसेट्स है 1.5x. करंट लाइबिलिटीज है x. तो यहां से पहले आपको x दैट इज
करंट लाइबिलिटी पता चल गया 1,50,000 डिवाइड बाई 0.5, 3 लाख रुपए आपका करंट लाइबिलिटी आ गया। अकॉर्डिंगली करंट एसेट 3 लाख का 1.5 गुना 4.5 लाख रुपए आपका करंट एसेट्स आ गया। तो इस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो को यूज करके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और जब हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पता है तो हम इजीली अपना क्विक रेशियो का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 0.8:1, तो ये है 0.8। करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट की 4,50,000, यहां से हमें अपना स्टॉक पता चल जाएगा क्योंकि करंट लाइबिलिटी है 3 लाख। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 लाख इंटू 0.8, 2,40,000 इज इक्वल टू 4,50,000 माइनस में स्टॉक, तो स्टॉक आ गया 2,10,000 रुपए, स्टॉक बच गया 2,10,000 रुपए का अपने पास स्टॉक आ गया। करंट लाइबिलिटीज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। करंट लाइबिलिटीज देखो यहां पे एक पॉइंट गिवन था, करंट लाइबिलिटीज कंप्राइज बैंक क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। करंट लाइबिलिटी कंप्राइज बैंक क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका मतलब देखो करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक तो बैंक क्रेडिट है, एक तो बैंक क्रेडिट है, बाकी जो भी बच जाएगा उसको करंट लाइबिलिटी शो करोगे, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटी शो कर सकते हो। बैंक क्रेडिट जो है वो 2:1 है, 2:1 बैंक क्रेडिट नहीं। करंट लाइबिलिटी कंप्राइज बैंक क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटी बचेगी 2 और ये बचेगा 1, क्योंकि करंट लाइबिलिटी कंप्राइज बैंक क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब करंट लाइबिलिटी अगर आपकी 2/3 है, करंट लाइबिलिटी 2/3 है और बैंक क्रेडिट बनेगा 1/3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 2 + 1। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब अगर बैंक क्रेडिट है x तो अदर करंट लाइबिलिटी विल बी 2x, और टोटल करंट लाइबिलिटी है एज पर कैलकुलेशन 3 लाख रुपए की। तो इसका मतलब x दैट इज बैंक क्रेडिट जो है वो है आपका 1 लाख रुपए। तो करंट लाइबिलिटी जो अदर बच जाएगी वो बच जाएगी आपकी 2 लाख रुपए। तो करंट लाइबिलिटी जो है कंप्राइज बैंक क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ये 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन को आगे देखें तो वर्किंग कैपिटल हो गया। ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। अपने पास फिलहाल ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना सेल्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर होता है 5 टाइम्स। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन का तरीका तो है नहीं, तो जो हमने स्टॉक कैलकुलेट किया है दैट विल बी द इन्वेंट्री। तो नेक्स्ट आप रेशियो यूज कर सकते हो इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, ये है 5 टाइम्स। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो नहीं अपने पास, लेकिन यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास स्टॉक आ गया था 2,10,000 का। तो यहां से आपको आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। ये कैलकुलेट होके आ रहा है 10,50,000
50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है हमारा 10,50,000। अब अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हो 25%। फॉर्मूला क्या होता है देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100 होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपन कर दिया, डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है अपने पास क्वेश्चन में कितना, 25%, ये है 25। सेल्स मुझे नहीं पता, मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है अपने को 10,50,000 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। ये 100 इधर जाके डिवाइड हो गया 0.25, तो ये हो गया 0.25x इज इक्वल टू x माइनस 10,50,000। तो x कितना आ गया, 10,50,000 डिवाइड बाई 0.75, तो ये हो गया 14 लाख। 14 लाख रुपए आपकी, 14 लाख आपकी सेल्स आ गई, 14 लाख हमारी सेल्स आ गई। इसके अलावा नेक्स्ट रेशियो है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि सेल्स अगर कैलकुलेट हो गई 14 लाख तो इजीली हम फॉर्मूले यूज करके डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ। फॉर्मूला लगा लो, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12, ये है 1.5। आप यहां से एवरेज डेटर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, सेल्स आपने कैलकुलेट की 14 लाख, जिसमें क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, एच का सेल्स कोई जिक्र नहीं है, तो ये आपका क्रेडिट सेल्स ही रहेगा। अकॉर्डिंगली यहां से हमें हमारा एवरेज डेटर्स पता चल गया, 14 लाख इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, 1,75,000 हमारा एवरेज डेटर्स आ गया। एवरेज डेटर्स आ गया 1,75,000। आपके पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स आ गई थी 4,50,000 की, जिसमें से हमने स्टॉक निकाल लिया 2,10,000 और अभी अभी डेटर्स कैलकुलेट किया 1,75,000। तो आप कैश कैलकुलेट कर सकते हो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस डेटर्स। करंट एसेट कैलकुलेट किया आपने 4,50,000, जिसमें स्टॉक है 2,10,000 और डेटर्स है आपका 1,75,000। तो 4,50,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,75,000, तो कैश आ जाएगा 65,000। 65,000 कैश आ जाएगा। इसके बाद और रेशियोज देखें तो लास्ट रेशियो बचा है रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश 4 टाइम्स। अभी अभी आपने कैश कैलकुलेट कर लिया, तो इजीली हम यहां से रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला बन गया रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बैंक एंड कैश, ये है 4। रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट होके आ जाएगा, बैंक एंड कैश आ गया 65,000 का, तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 65,000 इंटू 4, दैट विल बी 2,60,000। 2,60,000 दैट विल बी योर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस आ गया अपने पास, और शेयर कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले तो हम शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 5,75,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 2,60,000 शो कर देते हैं। तो बैलेंस शीट बनाओगे आप, 2 कॉलम पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 5,75,000, रिजर्व एंड सरप्लस शो करेंगे 2,60,000। पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कहीं भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं आया, और करंट लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें बैंक क्रेडिट आया 1 लाख, तो अदर करंट लायबिलिटी हमें शो करनी पड़ेगी 2 लाख की।
बाकी तो कुछ है नहीं लाइबिलिटी साइड में, तो दैट विल बी योर टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 11,35,000, 11,35,000। और इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट हम कहीं भी कैलकुलेट नहीं कर पाए। हाँ, करंट एसेट हमने 4.5 लाख रुपए कैलकुलेट किया, जिसका बाइफिकेशन था 2,10,000 का स्टॉक, 1,75,000 के डेटर्स और 65,000 का कैश। तो हम यहां पे कैश शो कर सकते हैं 65,000, स्टॉक शो कर सकते हैं 2,10,000, डेटर शो कर सकते हैं 1,75,000। और फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि हम उसको अप्लाई करके फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट कर सके, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे फिक्स्ड एसेट बैलेंसिंग फिगर में ही शो करनी पड़ेगी। तो बैलेंसिंग फिगर में शो कर दो फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि टोटल लाइबिलिटी अगर 1135 है तो एसेट साइड भी 1135 होगी, जिसमें से माइनस कर दो करंट एसेट्स। करंट एसेट था 4.5 लाख, तो 6,85,000 विल बी और फिक्स्ड एसेट्स। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि बैलेंसिंग फिगर में हमें कोई कैलकुलेशन बैलेंस शीट में शो करनी पड़ सकती है। दिस इज योर आंसर नंबर 44। इसको आप स्टार्टिंग से कॉपी कर लो यहां से।